हेलो भाई लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मो फॉर ऑल में। कल मतलब 29 मार्च को मैंने गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर देख ली और आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं वो इस वीडियो के एंड होते होते आप समझ जाओगे। लेकिन हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये मूवी देखने की इच्छा थोड़ी सी कम हो जाए। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और स्टोरी पर बात करते हैं। वैसे तो मूवी में जितना भी माल मसाला है वो सभी कुछ इन्होंने टीजर या ट्रेलर में दिखा दिया था, बट फिर भी बता दूं, कहानी 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ती है, जहां गॉडजिला धरती की सतह पर खतरनाक टाइटन्स को मारकर अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है और नेचर की रखवाली कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अपना कॉन्ग हॉलो अर्थ में फैमिली को मिस करते हुए अपनी जिंदगी बिता रहा है, जहां उससे बाय मिस्टेक एक नया रास्ता खुल गया है और पता चलता है कि हॉलो अर्थ के नीचे एक और जगह है जहां पर स्कार किंग का अपना एक अलग साम्राज्य भी है। और जैसे ही कॉन्ग स्कार किंग के एरिया में एंटर होता है वैसे ही इन दोनों के बीच राइवलरी चालू हो जाती है, जिसमें हाल फिलहाल स्कार किंग का पकड़ा थोड़ा भारी है क्योंकि उसके पास है शीमो और यहाँ से जख्मी होकर कॉन्ग मदद के लिए गॉडजिला के पास जाता है, जो इसे देखते ही मारना चालू कर देता है। फिर कॉन्ग उसको बताता है कि भाई मैं तो पहले ही टूटा फूटा हूँ, दांत भी लोहे का है, मतलब मैं लड़ने नहीं मदद मांगने आया हूँ। जिसके बाद ये दोनों टीम अप करते हैं स्कार किंग एंड शीमो के अगेंस्ट। लेकिन ये दोनों इन दोनों को हराएंगे कैसे, उसके पीछे एक अलग कहानी है जिसे मैं यहाँ स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि ले देखिए वो एक ही चीज है जो एक मिस्ट्री बनी हुई है सबके लिए। बट अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब नेगेटिव्स पर बात करने से पहले मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहले है मूवी का बीजीएम विच इज गुड। बीजीएम के बाद मूवी की स्टार्टिंग विच इज ऑल्सो गुड एंड स्टार्टिंग में ही बहुत रैपिडली पूरे मॉन्स्टर वर्स का ब्रीफ आइडिया भी दे दिया जाता है। और मॉन्स्टर वर्स की सभी मूवीज की कंपैरेटिवली इस मूवी में हर मॉन्स्टर के मूवमेंट्स बहुत रैपिड थे एंड ये कुछ नया भी था। फॉर एग्जाम्पल गॉडजिला कॉन्ग से भी ज्यादा स्पीड से भाग रहा था। स्कार किंग की बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगी मानो गब्बर से इंस्पायर हो, एक कंधा उठा हुआ, मुंह एक साइड झुका हुआ, विच वी हैवंट सीन इन दिस यूनिवर्स बिफोर। और एक चीज और, कॉन्ग ने स्कार किंग को गॉडजिला पर फेंका था और गॉडजिला ने अपनी टेल से उसको एक शॉट मारा था मानो जैसे सिक्सर मार रहा हो। और मूवी में कॉन्ग एंड स्कार किंग के डिफरेंस को बड़े अच्छे से दिखाया भी है, नॉट ओनली अपीयरेंस वाइज बट वॉकिंग स्टाइल, फाइटिंग एंड लीड करने जैसे डिफरेंस भी बहुत अच्छे से दिखाए हैं। लेकिन सबसे ऊपर मूवी का मॉन्स्टर सुको है, जिसके एक्सप्रेशन वाज ब्रिलियंट। मजा आ रहा था ये कैरेक्टर देखकर, मतलब मॉन्स्टर देखकर, स्पेशली स्टार्टिंग में। और सही बताऊं तो मूवी का असली हीरो यही है, कैसे वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। बाकी एंडिंग में एक चीजिंग सीक्वेंस भी है जहाँ सारे मॉन्स्टर आसमान से गिर रहे थे। वो इकलौता पोर्शन था गॉडजिला का जिसे देखकर मुझे कुछ ज्यादा ही मजा आया। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे गॉडजिला ने सभी के मजे लिए थे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मूवी की स्टोरी, जो सीरियसली अच्छी है और स्टार्टिंग में मूवी का पेस भी बढ़िया है। एंड फर्स्ट हाफ की बात करूँ तो स्टोरी बिल्डिंग सेक्शन भी बहुत अच्छा है। बट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है यही चीजें धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगती है और आपको लगने लगता है कि भाई मैं तो मॉन्स्टर्स को लड़ते देखने आया था, बट यहाँ तो विलन की एंट्री ही नहीं हुई। एंड सीरियसली मूवी का विलन स्कार किंग, जिसे इस यूनिवर्स का न्यू थ्रेट के नाम से इंट्रोड्यूस किया था, उसका स्क्रीन टाइम ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का होगा। वो भी लास्ट में आता है जब मूवी 40 मिनट के आसपास बचती है। और जहाँ तक शीमो की बात है, मुझे नहीं लगता उसको 10 मिनट से ज्यादा का स्क्रीन टाइम मिला होगा इस मूवी में। लेकिन फिर भी एक होप जगी थी जब कॉन्ग स्कार किंग के एरिया में जाता है, क्योंकि वो चीज अच्छे से दिखाई भी थी। जैसे एंट्री पर ही स्कार ने एप्स को मारकर उनके सर को डंडों पर लगा रखा था, एक टाइटन के स्केलेटन से ब्रिज बना हुआ था, तो ये देखकर एक उम्मीद जगी। बट सही बताऊं तो स्कार किंग का खौफ ट्रेलर में ज्यादा था, मूवी में कम। और कम मतलब बहुत कम। और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट तब हुआ जब मूवी की अनसेटिस्फाइड एंडिंग हुई और लास्ट की फाइट में थोड़ा सा चेजिंग सीक्वेंस था जो अच्छा था, बट ओवरऑल एंडिंग अनसेटिस्फाइड थी। अब मैंने तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, बट एज अ नॉर्मल पर्सन के हिसाब से बताऊं तो मूवी कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला के लेवल की बिल्कुल नहीं है। गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स के लेवल की भी नहीं है, लेकिन उतनी बेकार भी नहीं है कि इसे देखा ना जाए। मतलब मूवी ठीक है, तो ज्यादा उम्मीद के साथ मत जाना जैसे मैं गया था। और अगर ये मूवी देखना चाहते हो तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए वो बता देता हूँ। मूवी इज ऑल अबाउट कॉन्ग, जिसका मतलब गॉडजिला का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा कम है। पूरी मूवी में एक्शन मैक्स टू मैक्स 40 मिनट का होगा, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ। उसके अलावा स्टोरी बिल्डिंग ही है। ह्यूमंस का स्क्रीन टाइम सभी मॉन्स्टर्स के कंपैरेटिवली ज्यादा है, जो बुरा नहीं है, बट इस वजह से मॉन्स्टर्स की मूवी का रियल पोर्शन जो टाइटन्स की लड़ाई है वो कम हो गई थी। और यही चीज तो हम देखने गए थे, मॉन्स्टर्स को लड़ते हुए। और एंडिंग वो तो नो डाउट बेकार ही है। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन यही है कि इट इज अ टाइम पास मूवी, तो समय है तो जाओ, घर वालों के साथ जाओ, एंटरटेनमेंट तो है ही मूवी के अंदर। बाकी बच्चों को तो पसंद आएगी ही, नो डाउट, उनको स्टोरी से क्या लेना देना। बट वीडियो एंड करने से पहले मॉन्स्टर वर्स का फ्यूचर क्या होगा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आखिर ऐसी क्या नीड पड़ी जो कॉन्ग एंड गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर्स के होते हुए भी सुकू को इंट्रोड्यूस करना पड़ गया। और हाँ, अब मूवी का बहुत मेजर स्पॉइलर भी आएगा, तो चाहो तो वीडियो यही एंड कर दो। मूवी के एंड होते होते समझ आने लगता है कि अगर स्कार किंग को हराना है एंड शीमो को
स्कार किंग के चंगुल से आजाद करना है तो स्कार किंग के क्रिस्टल को तोड़ना पड़ेगा। और नॉर्मली ये काम मूवी का हीरो ही करता है, बट यहाँ क्रिस्टल को सुको तोड़ता है, वो भी कॉन्ग की एक्स से। तो क्या मेकर्स इससे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुको आगे जाकर कॉन्ग के नए साम्राज्य का राजा बनेगा और अब से कॉन्ग एंड गॉडजिला के अलावा सुको भी इस यूनिवर्स का एक इम्पोर्टेंट मॉन्स्टर है? आपको इस पर क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और कोशिश करूंगा कि अगर इस पे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस पे वीडियो बनाऊं। बाकी धर्मेंद्र जी एंड ऑफ टीम मूवी वाले भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाकी ये था रिव्यू गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का। डिसाइड कर लेना देखनी है या नहीं। बाकी जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए मूव फॉर ऑल।